हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मौत का खेल खेलो कार्यक्रम में आप लोग का मैं एक और बार स्वागत करता हूं। तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भाई सबसे पहला मेरे को यहां पर एक प्रीमियम को सेलेक्ट करने दो, है ना। तो एक बार देख लेते हैं भाई कौन सा प्रीमियम यहां पर बेस्ट है। तो ये 159 वाले में लग रहा है भाई अपना धमाका होने वाला है ट्रेड का। तो ये परफेक्ट है भाई, इसमें बेस्ट प्लेस पर ये मिल रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपली भाई अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड अगर भाई इस ट्रेड का लॉजिक के बारे में बात करें कि भाई लॉजिक क्या है, तो आप लोग समझो कि अभी जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है वो ब्रदर एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट काफ़ी टाइम रिसेंट में जब ट्रेड किया था तो इस प्लेस पर साइडवेज रहा था। और भाई अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो काफ़ी अच्छा टारगेट दे सकता है। एंड सेकेंड कन्फर्मेशन आप लोग देखोगे, ये जो बड़े विक्स है यहाँ पर स्टॉप लॉस काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। रिसेंट में भी देखोगे यहाँ पर एक और दिखेगा आप लोग को। तो ब्रदर यहाँ पर क्या स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है बायर्स का। तो मार्केट अगर फॉल करता है तो यहाँ पर ये आराम से चला जाएगा। तो सिंपली अब रिस्क टू रिवॉर्ड लगा देते हैं भाई कि कितना रिस्क एंड कितना रिवॉर्ड हम लोग इस सिंगल ट्रेड से लेने वाले हैं। तो स्टॉप लॉस का एक बार मैं देख लेता हूँ कि भाई इस ट्रेड में मेरे को क्या 1000 रुपये से ज़्यादा स्टॉप लॉस पे नहीं करना है। सभी चीज़ों को क्या है भाई बहुत ही सिंपल वे में लेकर चलना है। देखोगे अभी कुछ भाई 150 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। तो मिड कैप में इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। कल जिस तरीके से आप लोग को मैंने सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग का हेज को बनाकर दिखाया था, जिसमें भाई एक एडजस्टमेंट करने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने कुछ 900 रुपये का प्रॉफिट को बुक किया था। एंड आज आप लोग देखोगे भाई आज फ्राइडे है, तो इस डे पर हम लोग को भाई एक नेकेड ट्रेड करना तो बनता था। तो इसके लिए भाई मैंने सिंपली वन साइड ही पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है। हेजिंग में हम लोग दोनों साइड पोजीशन रखते हैं, कॉल को भी सेल करते हैं, पुट को भी सेल करते हैं। बट भाई जब भी मैं नेकेड का नाम लूँ तो समझ लो भाई कि हम लोग सिंपली एक साइड का व्यू लेकर चल रहे हैं मार्केट में। तो मेरा सिंपल व्यू है कि भाई मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए। एंड ऑप्शन सेलिंग में हम लोग सिंपली कॉल को सेल करते हैं। देखोगे भाई कुछ 70 रुपये का लॉस चल रहा है। तो अभी क्या फ्लक्चुएशंस हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्लेस पर ये ट्रेड कर रहा है तो वो एक डिसीजन मूव मार्केट यहाँ से ले सकता है। देखो मैं क्या हूँ भाई खतरों का खिलाड़ी, अब मैं थोड़ा सा रिस्क लेना प्रेफर करता हूँ बेस्ट प्लेस पर। तो अभी भाई मेरे को रेजिस्टेंस एरिया पर ये ट्रेड मिला है। एंड यहाँ से क्या भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा आपको, बहुत ध्यान से सुनना कि भाई वीडियो अगर देख रहे हो आप लोग तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलना चाहिए। कि भाई अगर कोई भी बंदा जो चाहता है भाई वो ऑप्शन सेलिंग को स्टार्ट करे, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करते हैं। एंड वो लोग एक टाइम पर ये सोचते हैं कि भाई उनको ऑप्शन सेलिंग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है भाई थीटा डीके का। जो चीज़ें ऑप्शन बायर को परेशान करती है वही चीज़ें आपको क्या है भाई ऑप्शन सेलिंग में हेल्प करता है। तो थीटा डीके आप लोग के फेवर में रहता है, इसके कारण यहाँ पर ज़्यादातर टाइम आप लोग प्रॉफिटेबल अपने आप को देख पाते हो। देखो भाई मेरा सिंपल इतना कहना है कि अगर आप में से कोई भी ऑप्शन सेलिंग को चूज़ किया है तो अगर आपका कितना भी खराब स्ट्रैटेजी हो, आप कोई भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, कोई सा भी सिस्टम पे ट्रेड करते होगे, बट क्या भाई अगर आपने अपने रूल्स को फॉलो कर लिया, ठीक है। अभी देखो भाई अपना ट्रेड क्या मस्त चल रहा है, सेम जगह पर अभी चल रहा है मार्केट। तो एक डिसीजन मूव होने वाला है, या तो यहाँ से फॉल करेगा प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। बट क्या है अभी हम लोग को कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना है, क्योंकि ब्रदर आज क्या है फ्राइडे, तो अगला 2 दिन तो भाई मार्केट क्लोज रहेगा। तो इस वीडियो में क्या है मैं आप लोग को जितना ज़्यादा हो सके उतना इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो में क्या है भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एकदम एंड तक देखना। क्या है आराम से बैठो भाई, चाय वाय लो, बैठ कर देख कर इंजॉय करने का, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो कुछ बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, तब क्या भाई एक अलग ही मज़ा आता है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सा भी स्ट्रैटेजी है जो कि मार्केट में आपको लगता नहीं कि वो ज़्यादातर टाइम काम करता हो, बट मैं एज अ ऑप्शन सेलर आप लोग को एक एडवाइस दूंगा। स्ट्रैटेजी भाई साहब देख सकते हो कुछ 360 रुपये का प्रॉफिट, 400 500, अरे भाई साहब 600, अरे भाई साहब जितना बोल रहा हूँ उतना ही आगे भाग रहा है। तो देखो अभी क्या है भाई मार्केट में थोड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। पहले आप लोग से मैं थोड़ा बातचीत कर लेता हूँ कि भाई मैंने क्या बोला, स्ट्रैटेजी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा चीज़ जो आपको इंडिकेट करे कि मार्केट में ये चीज़ें हो सकती है। जैसे भाई रेजिस्टेंस एरिया को मैंने फाइंड आउट किया, नीचे में स्टॉप लॉस एरिया को मैंने मार्क किया कि भाई नीचे में बायर्स के स्टॉप लॉस है, तो मार्केट एक बार रिटेस्ट करने के लिए नीचे के साइड जरूर आएगा। तो ये क्या भाई मेरा सिर्फ और सिर्फ एक विज़न है कि मार्केट में चलो ये चीज़ें हो सकता है। मेरा अपना स्ट्रैटेजी है, उसको मैंने सिंपली प्राइस एक्शन पर डेवलप किया।
ठीक है, वो क्या करेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इंडिकेट करेगा कि उदित भाई मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। अब भाई ये तो 100% नहीं है कि यहाँ से फॉल कर ही जाएगा, या फिर ये तो 100% नहीं है कि यहाँ से ऊपर चला ही जाएगा। वो चीज़ें क्या है भाई, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरे पास अभी सिंपली स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ गेम खेलने का मौका है कि भाई मेरा अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है कि उसको मैं कितने पॉइंट में देकर दिन को क्लोज कर सकता हूँ। क्योंकि क्या है भाई, कुछ लोग का 1000 का भी एसएल जाता है, कुछ का 10,000 का भी जाता है, कुछ का 1 लाख रुपए का भी एसएल जाता है। तो भाई वो चीज़ें आपके कैपिटल और आप पर डिसाइड करता है कि आप उसको कितने में कट करके निकल पा रहे होगे। ठीक है, एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, दूसरे में प्रॉफिट हुआ, दिन क्लोज, दूसरे में लॉस हुआ, दिन को क्लोज कर दिया। तो ये क्या होता है भाई, स्ट्रैटेजी से हटकर चीज़ें होती है कि आप अपने रूल्स को किस तरीके से फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करना सीख गए, इस वीडियो में क्या भाई आपको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ एज अ ट्रेडर। आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे क्या है बताया जाएगा कि आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, ये करो, वो करो। बट क्या भाई, मैं बोलता हूँ कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस इसके साथ गेम खेलना सीखो। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, कोई सा भी चीज़ आप करो, बट सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो अपने स्टॉप लॉस को फिक्स करना कि आपका स्टॉप लॉस भाई जितना आपके फेवर में रहेगा, जितना कम रहेगा, उतना आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे। एंड अभी देखो, अभी क्या है भाई, मार्केट अपना मस्त चल रहा है। अभी यहाँ से क्या कुछ लोग सोचते हैं कि भाई चलो, आपने स्टॉप लॉस के बारे में बताया कि हम लोग को कम स्टॉप लॉस में काम करना चाहिए, बट टारगेट का क्या। तो ब्रदर देखो, मैं आपको सिंपली यहाँ पर 2 कंडीशन बताता हूँ। मार्केट अभी यहाँ पर गिर रहा है तो मेरे को 600 रुपये का प्रॉफिट कुछ सिंगल लॉट में चल रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखकर हड़बड़ा जाते हैं कि भाई 600 का प्रॉफिट चल रहा था, कहीं 490 पर आ गया, रेजिस्टेंस जोन पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ से फॉल करेगा या फिर नहीं। तो क्या है, उनको यहाँ पर थोड़ा पैनिकनेस होता है। तो इसको किस तरीके से टैकल किया जाता है आपको मैं ये समझाता हूँ। स्टॉप लॉस के बारे में समझ गए कि भाई हम लोग को कम स्टॉप लॉस पर ऑप्शन सेलिंग में ध्यान देना है। फिर क्या है, हम लोग लॉन्ग टर्म तक टिक पाएंगे मार्केट में। उसके बाद भाई दूसरा चीज़ क्या आता है कि हम लोग का प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो ब्रदर मार्केट के कंडीशन को आप लोग समझो। बायर्स यहाँ पर क्या है, मार्केट को हावी होकर ऊपर के साइड लेकर गए और अभी यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस जोन पर अपने आप को होल्ड कर रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट भी देख सकते हो, काफ़ी शानदार 750 रुपये तक का जा चुका है। ठीक है, उसको वो साइड बाय साइड चीज़ें हैं। अभी हम लोग पहले कुछ चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो ब्रदर अभी क्या है, मार्केट अगर यहाँ से सडन मोमेंटम नीचे के साइड किया और मेरे को अगर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखता है, वो भी बहुत कम समय में, मतलब 2 से 3 कैंडल में, अगर मेरे को 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिख गया ट्रेड लेने के साथ में, तो मेरा यहाँ पर काम बनता है कि मैं उस प्रॉफिट को लेकर मार्केट को एग्जिट करूँ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, आपको कभी भी उतना प्रॉफिट दिखा ही नहीं, मैं तुरंत का बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम लग गया, तो वैसे केस में आपको ऑप्शन सेलिंग पहले प्रॉफिट देगा अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है। या तो साइडवेज मार्केट होने के बाद मार्केट ऊपर की साइड बहुत खतरनाक ट्रेंडिंग मार्केट बन जाएगा, या तो फिर भाई साइडवेज मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स जो सुबह में बाइंग किए थे, देखो आप लोग माइंड साइकोलॉजी पकड़ने का कोशिश करना जितना आप लोगों से बन सके। उन लोगों का क्या भाई, होप खत्म होना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हम लोगों ने ट्राई तो किया कि मार्केट आज ऊपर के साइड जाए, कितना बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, बट मार्केट के साइडवेज हो जाने के कारण तो कहीं ना कहीं मोमेंटम ऊपर के साइड ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर रिटेलर्स फंसेंगे तभी यहाँ पर मजा आएगा, समझ रहे हो। तो उसमें क्या होता है, एक रिटेलर सोचता है भाई कि मार्केट काफ़ी टाइम साइडवेज हो गया है, उसका कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी उसमें ज़रूर बनता है। तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं कुछ बाइंग का कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई बंदा सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके बाद भाई सिंपली एक चीज़ होगा, वो क्या, मार्केट या तो आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा या तो आपको नीचे आता हुआ। और काफ़ी टाइम आप लोग लाइव मार्केट में ये चीज़ों को देखते होंगे कि भाई मेरे मार्केट जब कभी भी फॉल करता है वो फिर से ऊपर आ जाता है। तो अगर यहाँ से फॉल किया बहुत तेज़ी से, उसमें मेरे को अगर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनता है कि मैं उस प्रॉफिट को लेकर एग्जिट करूँ आज के इस दिन को। ठीक है, बट अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, क्योंकि भाई ये क्या एक रेजिस्टेंस एरिया, रिसेंट के कुछ टाइम पर मार्केट यहाँ पर सेम प्लेस पर साइडवेज हो गया था। तो अगर भाई इस सेम प्लेस पर ही साइडवेज हो गया एंड कुछ ना कुछ निगेटिविटी दिखने लगा, तो उसके बाद का जो भी कुछ ट्रेंड होता है वो ट्रेंड एक ट्रेंडिंग मार्केट में बदल जाता है। क्योंकि भाई ये एक रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ से अगर ये तेज मोमेंटम के साथ नीचे आ गया, तो उस केस में भाई मेरे को उतने बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करना ही नहीं है। ठीक है, अगर मेरे को 2000 का प्रॉफिट या फिर 3000 रुपये का प्रॉफिट दिख गया,
तो भाई मैं उसको लेकर निकल जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया और अगर उसके बाद ये फॉल कर रहा है, तो भाई मेरा प्रायोरिटी बस इतना बनेगा कि भाई मैं इस ट्रेड को लेकर छोड़ दूँ, वो भी अगले दिन के लिए, क्योंकि भाई तब क्या हमारा टारगेट एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा बन जाता है। तो ये सिंपली भाई मेरा व्यू रहता है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अगर मेरे को जल्दी प्रॉफिट मिल गया, मैं उस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ। अगर मार्केट साइडवेज रह गया और अगर उसके बाद मेरे साइड वो जा रहा है, तो मैं उस ट्रेड को लेकर छोड़ देता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं हुआ मेरा 1000 रुपये का, तो मैं उस ट्रेड को लेकर छोड़ देता हूँ अगले दिन के लिए, या फिर पूरे दिन होल्ड करता हूँ एक बहुत बड़े टारगेट के लिए। तो वैसे केस में अगर मेरे को बड़ा टारगेट मिलता है, तो वो मेरा क्या है, एक बहुत अच्छा विनिंग ट्रेड बन जाएगा। पूरे महीने के लॉसेस को वो रिकवर कर सकता है। एक सिंगल ट्रेड अगर आप लोगों ने पूरे महीने भर अपने रूल्स को फॉलो किया, छोटे स्टॉप लॉस में दिन को क्लोज किया और हमेशा एक्सपेक्ट किया कि भाई अगर मार्केट मेरे साइड जा रहा है साइडवेज होकर, तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करूं। अगर अचानक से मोमेंटम आ रहा है, तो मेरे को जो भी कुछ प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं लेकर दिन को ही एग्जिट करूं, ठीक है। तो देख सकते हो भाई तीसरा कैंडल भी यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है, रेड कैंडल का, है ना। तो मार्केट के यहाँ पर अपने आप को भाई अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ से फॉल करता है भाई साहब, ये भाई आज जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो डायरेक्ट हो रहा है मार्केट में, तो लग रहा है आज हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पर बस भाई एक बार प्रीमियम है ना मूव करना स्टार्ट कर दे, तो कुछ अभी 450 का प्रॉफिट दिख रहा है। रिसेंट में तो भाई 600-700 रुपये तक पहुंच गया था। मुझे तो लगा कि अभी भाई यहाँ से 1000 का प्रॉफिट भी क्रॉस कर जाएगा। तो ये एक ऑप्शन सेलिंग में अच्छा फैक्टर होता है। आपको ज़्यादा कुछ भी सोचना समझना नहीं है, मस्त स्टॉप लॉस डालो और टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखो भाई। कुछ लोग जो काम करते हैं, जिनका जॉब रहता है, वो लोग भी क्या है ऑप्शन सेलिंग को आराम से भाई चूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है भाई, अपना ट्रेड आपका जो भी कुछ डायरेक्शन है उसको मस्त लगाओ, स्टॉप लॉस डालो, टारगेट लगाकर छोड़ दो, अपना फिर काम काज में लग जाओ भाई, है ना। एक्सपायरी डे पर हेज को बनाओ, नॉर्मल डेज पर नेकेड ट्रेड करो एक छोटे से स्टॉप लॉस पर। 2 ट्रेड क्या है ऑप्शन सेलिंग में इनफ है। और उसमें भी पहले ट्रेड में अगर प्रॉफिट हो गया, तब तो भाई सेकेंड ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है। तो भाई मैं कुछ लोगों से निवेदन करूंगा, जो भी लोग मार्केट में नए हैं, चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग को इन फ्यूचर स्टार्ट करें, तो ऐसे भाई भजन कीर्तन की तरह सुना मत करो भाई। कुछ मैं पॉइंट्स को जो बोलता हूँ, जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है, उसको प्लीज़ भाई लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 1400 का प्रॉफिट। अरे भाई साहब ये क्या हो रहा है मार्केट में, देख रहे हो हमला अचानक हो रहा है भाई। मार्केट सेम प्लेस पर ट्रेड करता है, सीधा 1400 का प्रॉफिट, 1600 का प्रॉफिट ऐसे टच कर रहा है। तो सिंपली वेट करेंगे। क्या है भाई, ये वीडियो जितना लंबा जा सकेगा मैं उतना लेकर जाऊँगा, बोलना पड़े कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है भाई, आप लोग के पास एक सही नॉलेज जाना चाहिए। एंड आप लोग से भी भाई मैं सिंपली बोलूँगा कि भाई वीडियो को बैठकर आराम से देखा करो भाई। इसमें क्या है भाई, मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अब भाई मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपके ना जेब में जाएगा और ना ही आपके जेब से आएगा। बट क्या है भाई, एक ट्रेड से काफ़ी सारे लोग अगर सीख लेते हैं, तो फिर वहाँ पर क्या है भाई मज़ा आ जाएगा, है ना। कि चलो मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया और काफ़ी सारे व्यूअर्स, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने वीडियो को देखा और उनको भी भाई अच्छा नॉलेज मिल गया। इसके लिए भाई मैं क्या, जब भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ तो तुरंत भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, ताकि भाई एक ट्रेड से चारों तरफ हमला हो सके। सभी लोग क्या है भाई अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कैंडल में देख रहे हो पोटेंशियल मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी तक इसको अगर रिवर्सल करना रहता, मार्केट कुछ रिसेंट टाइम से बहुत बुलिश है, तो अगर भाई इसको ऊपर के साइड फटना होता है तो फट गया रहता, समझ रहे हो। अपने आप को होल्ड कर रहा है, मतलब भाई बायर्स को ये ट्रैप करने वाला है, ठीक है। तो मैं सिंपली वेट करूंगा। अगर मेरे को भाई तुरंत ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट किया है, अगर मेरे को 1 से 2 कैंडल में कुछ 3000 का प्रॉफिट मिलता है, तो उसको मैं लेकर एग्जिट कर दूंगा दिन को। या फिर अगर यहाँ पर साइडवेज रह गया, तो फिर मैं ट्राई करूंगा उसके बाद का जो भी कुछ ट्रेंड होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर स्टॉप लॉस जाता है 1000 के स्टॉप लॉस में दिन को क्लोज करूंगा, एंड देन मैं अपना सेकेंड ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। बट अगर प्रॉफिट होता है उसके बाद, तो इसको आज मैं दिन भर होल्ड करूंगा और हो सके तो मैं कल के लिए भी छोड़ दूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो, ठीक है। तो देख सकते हो भाई कुछ अभी अपना प्रॉफिट के साथ बहुत गंदा फ्लक्चुएशंस हो रहा है। एक टाइम पर जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो कुछ मेरे को 1400 का प्रॉफिट दिखा था, अभी क्या कुछ 800 रुपये पे आ गया है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर थोड़ा वेट करेंगे, है ना। क्योंकि अगर ये कैंडल नीचे के साइड फिसला भाई, तो आप लोग भाई इन चीज़ों को समझ लेना कि अपना जो रेजिस्टेंस हो गया। एंड मैं हमेशा जो बात करता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग का, नीचे में काफ़ी सारे बायर्स का स्टॉप लॉस है। तो एक भी कैंडल भाई नीचे की साइड फिसला तो काफ़ी सारे बायर्स एग्जिट करेंगे और मार्केट यहाँ पे धड़ाम से नीचे की साइड गिरेगा, ठीक है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट एंड कॉल के प्रीमियम जल्दी भाई गलते हैं।
तो वैसे केस में अगर ये फॉल करता है तो हम लोग को यहाँ पर प्रीमियम डी के ज़्यादा देखने को मिलता है कॉल के साइड। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इसी के कारण भाई क्या अचानक से हम लोग कुछ भी प्रॉफिट दिख जा रहा है। मार्केट चल रहा है, अचानक से भाई 1400 रुपये चला जा रहा है, 1500 रुपये चला जा रहा है। तो इसी के कारण कॉल के प्रीमियम थोड़े जल्दी फिसलते हैं। एंड ऐसे टाइम पर भाई जहाँ पर लग रहा है कि बायर्स कहीं ना कहीं ट्रैप हुए हैं, एंड मैं आशा करता हूँ भाई कि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। मैंने आप लोग को सिंपली भाई सेटअप के बारे में भी बताया। आज तो भाई RSI या फिर स्टॉच RSI का कोई भी काम ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्राइस एक्शन मेरे को दिखा। एंड भाई मैंने सिंपली ट्राई किया कि आप लोग को सेम चीज़ें आप लोग को भी मैं बताऊं, है ना, ताकि आप लोग समझो कि हाँ भाई चीज़ें किस तरीके से चलती है। तो नीचे में क्या एक स्टॉप लॉस हम लोग को दिख गया है बायर्स का, तो उतना हम लोग का टारगेट होना चाहिए। बट भाई वो टारगेट हम लोग तभी कैप्चर करेंगे जब मार्केट यहाँ पर थोड़ा साइलेंट हो जाए, साइडवेज हो जाए। उसके बाद अगर फॉल करता है तब तो इसको बहुत ही बड़े टारगेट के लिए हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, बट क्या है अभी का केस समझो, अभी क्या है फ्राइडे, 2 दिन तक मार्केट बंद रहेगा और अपने ट्रम्प बाबा कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो कभी भी भाई बड़ा गैप अप खुल गया तो भाई जो गेम है वो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो क्या है, अपना जो BTSD ट्रेड होता है वो अपने हाथ में नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ भाई कि इसको मैं इंट्रा डे में ही क्लोज करूँ। अगर सडन मोमेंटम भी आता है मेरे साइड तो भाई मेरे में इतना कैपेबिलिटी है कि उसको मैं होल्ड कर सकूँ। ठीक है, बट क्या भाई अगले 2 दिन तक मार्केट बंद रहने वाला है, इस चीज़ को भी समझना। तो वैसे केस में अगर मैंने ट्रेड को छोड़ दिया और कुछ खुल गया भाई, गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, कुछ भी अगर भाई बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हमारे अगेंस्ट में अगर खुल गया, तो वैसे केस में क्या भाई इंट्राडे में हम लोग भाई 1000 रुपये के स्टॉप लॉस में खुद से क्लोज कर सकते हैं। बट BTSD ट्रेड में भाई आपके अगेंस्ट में मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुल गया, बड़ा गैप डाउन खुल गया, तो वहाँ पर क्या आपको बहुत दिक्कत आएगा। आपके साइड में है तब तो भाई बहुत मज़े ही मज़े है, बट आपके अगर अगेंस्ट में खुल गया एंड ये ऑप्शन सेलिंग है तो इसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है ना। इसके लिए भाई मैं ज़्यादातर टाइम ट्राई करता हूँ कि भाई मेरा जो ऑप्शन बाइंग का ट्रेड है उसको ही मैं अगले दिन के लिए छोड़ सकूँ, क्योंकि उसमें भाई अपना जो लॉस होता है वो फिक्स होता है कि भाई अगर मैंने 10,000 रुपये अपने ट्रेड में एग्जीक्यूट किया है, कि अगर मैंने अपने ट्रेड में 10,000 रुपये ही लगाया है तो मेरा भाई 10,000 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन ये अपना ऑप्शन सेलिंग है भाई, इसमें अगर आपके अगेंस्ट में कुछ खुल गया 1,000-2,000 पॉइंट का गैप अप, तो वहाँ पर आपको ये लूट लेगा भाई, है ना। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया था कि ऑप्शन बायर का जेब खाली होता है एंड ऑप्शन सेलर का तिजोरी, है ना। तो ऑप्शन बायर के पास कम पैसा होता है तो कम पैसा लूज़ करता है, एंड ऑप्शन सेलर बहुत लाखों रुपए से ट्रेड करता है, तो उसका अगर गेम बजा भाई एक बार तो भाई कभी वो उठ नहीं पाता है। समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या है भाई, इंट्राडे में मैं ट्राई करता हूँ कि अपना जो भी कुछ ट्रेड चल रहा है उसको प्ले आउट करूँ। अगर अचानक से मोमेंटम आया, बड़ा प्रॉफिट दिख गया कुछ 2-3 हज़ार रुपये का सिंगल लॉट में, तो उसको मैं ट्राई करता हूँ बुक कर लेने का। एंड अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट अगर साइडवेज हो गया, जंग छिड़ने का वेट करता हूँ, या तो स्टॉप लॉस जाएगा भाई बहुत तेजी से, या फिर टारगेट हम लोग को बहुत तेजी से मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ 2,000 रुपये का प्रॉफिट रनिंग है ना। तो परफेक्ट तरीके से भाई ट्रेड चल रहा है। और भाई इस ट्रेड में मेरे को एक बार भी ये मौका नहीं मिला कि भाई मेरे को लगे कि ये थोड़ा मेरा रॉन्ग ट्रेड है। तो काफ़ी भाई बेस्ट प्लेस पर मेरे को ये ट्रेड मिला, और काफ़ी जल्दी भाई मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन किया ताकि आप लोगों को भी भाई मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो काफ़ी देर से भाई मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग को मैं जितना चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से हर एक चीज़ें बहुत डिटेल्ड में समझा दूँ, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है भाई, सब अपना जेब गर्म करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बेच रहा है, तो कोई कुछ चीज़ें बताता है। बट मैं क्या हूँ भाई, आप लोग को लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ कि भाई एक बार देख लो भाई कि लाइव में किस तरीके से मौत का खेल होता है ना। अगर आपके साइड मार्केट गया तो प्रॉफिट किस तरीके से चलता है, आपके अगेंस्ट गया सिंगल लॉट में तो किस तरीके से आप लोग को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एंड भाई कल 2 दिन मार्केट बंद है, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा भाई कि एकदम मस्त अच्छे तरीके से बैठकर चाय वाय पीते हुए भाई वीडियो को देखने का, है ना। एक कॉपी साइड में रख लो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उसको लिख लिया करो भाई, है ना। तो एक बार मैं प्रीमियम चार्ट को देख लेता हूँ, इस पर मेरे को लग रहा है 137 तक ही आ सकता है ना। तो 137 पे ही क्या हम लोग का 3,000 रुपये का प्रॉफिट बुक होगा। तो एक बार देख लेते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने भाई सेल किया वहीं से मार्केट ने फॉल किया है। और कैंडल का साइज़ देखना कितना खूबसूरत कैंडल है भाई। और मैं पिछले वीडियो में भी बात किया था कि ऐसे कैंडल के साइज़ को देखकर भाई दिल खुश हो जाता है। देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से मोमेंटम आ रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा भाई, एक भी स्पाइक लग गया तो उसमें अपना प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। तो 137 का टारगेट मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो उसको यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ, है ना। यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस को हटाओ भाई, स्टॉप लॉस का भी काम ही नहीं है। टारगेट पर 137 को बाय पर प्लेस कर देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 2200 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। देख रहे हो, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। एक सिंगल कैंडल में हम लोग को यहाँ पर कुछ 2200 रुपये का प्रॉफिट, 2300 रुपये का प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा है। तो भाई अगर आपका व्यू है कि भाई मार्केट फॉल कर सकता है एंड अगर वैसा हो जाता है तो भाई प्रीमियम के तरफ से भाई आप लोग को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है। भाई जिन लोगों ने भी रिसेंट टाइम पर बाइंग किया होगा उनका तो भाई गंदा लॉस हुआ होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पर ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिला है बहुत तगड़े तरीके से। एंड मैं आशा करता हूँ भाई कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कुछ 2600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना। वेट करते हैं, ये लगभग 3000 रुपये को टच कर ही देगा। अगर मार्केट का ये प्राइस जो है 137 आता है तो 2700 रुपये का 2800, अरे भाई साहब 2900, अरे भाई क्लोज हुआ क्या? हाँ चलो ठीक है। तो भाई सिंगल कैंडल में कितना खतरनाक कैंडल बना है भाई, लग रहा है जैसे आज के ऑपरेटर हम ही लोग थे भाई। जहाँ पर सेल किया मार्केट वहीं से फॉल किया एंड एक सिंगल लॉट में हम लोगों ने 3000 रुपये का प्रॉफिट को बुक किया। पूरा का पूरा सफ़र जो था भाई अभी तक आप लोग के साथ मैंने शेयर किया कि किस तरीके से इसको मैंने होल्ड किया, कितना यहाँ पर मेरा प्रॉफिट था, कितना लॉस था, सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड था। तो ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।